मैं मारुतंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। बाबू चलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, है ना। आइए, चैप्टर 1 है बाबू, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का प्रवर्तन क्लास के वहाँ होगा बाबू, 5वां क्लास है। आज प्रकाश का प्रवर्तन का अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है। बहुत बेहतरीन है बाबू। आपको आज प्रूव करना है दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र है बाबू? दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी को आज प्रूव करना है बाबू, साबित करना है। ये आपका 5 नंबर का पूछता है। 5 नंबर में कभी पूछता है, कभी 6 नंबर में पूछता है, लेकिन अब 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादातर 5 ही नंबर में पूछता है ना। आज डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। चलिए देखिए, प्रूव करते हैं बाबू। देखिए, तो ये रहा आपका अवतल लेंस, अवतल दर्पण है बाबू, है ना। अवतल दर्पण है। देखिए, ये मुख अक्ष है, ये ध्रुव है ना। पे को लिखते हैं ना ध्रुव से। ये आपका फोकस ये आपका वक्रता केंद्र है ना। वक्रता केंद्र बताए थे हम। देखिए, वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं और जरी बड़ा रखते हैं ताकि फिगर अच्छा बने। देखिए, हम वस्तु को यहाँ रख दिए, ये वस्तु आपको हम रख दिए। देखिए, हम कहाँ रखें? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। याद कीजिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच का प्रतिबिंब कहाँ बनता था? वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनता था। याद कीजिए, बताए थे। तो देखिए, हम 4 गो नियम पढ़ाए थे। किरण आरेख की बनावट के कितने नियम पढ़ाए हैं? 4 नियम। तो पहला नियम का उपयोग करते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। बताए हैं। और देखिए, एगो लेते हैं, फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखिए, थोड़ा सा ऊपर कट गया, थोड़ा सा और ले लीजिए, इसको ऐसे ले लीजिए। देखिए, यहाँ पर वस्तु मानेजा फिगर बन गया, यहीं पर बनाना। देखिए, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ये हो गया, इसको ए डैश और इसको बी डैश, है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको ये हो गया, ई वाला हो गया बाबू ए डैश और ई वाला हो गया बी डैश। कोई दिक्कत? ए बी, ये फिगर को क्या मान ली? ये वस्तु क्या है? ए बी, प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। ई बिंदु को मान लेते हैं यम और ई बिंदु को मान लेते हैं यन। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसमें देखिए त्रिभुज की संरचना हुआ है। देखिए, तो हम त्रिभुज से लेते हैं। देखिए, एक ई त्रिभुज लेते हैं और एक ई त्रिभुज लेते हैं। कोई दिक्कत? देखिए, तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी एफ, त्रिभुज ए बी एफ तथा एन पी एफ, त्रिभुज एन पी एफ में, है ना। देखिए, हम ये 2 त्रिभुज लिए हैं बाबू, लिए है ना। देखिए, ई कोण और ये कोण, कौन कोण? शीशाभिमुख कोण, हाँ, या सम्मुख कोण, है ना। सम्मुख कोण, शीशाभिमुख कोण या
सम्मुख कोण। तो यहाँ देखिए तो एंगल BFA बराबर NFP होगा, या को लिखेगा तो PFN, दोनों एक ही बात है ना। NFP कैसे बराबर है बाबू? तो सम्मुख कोण से या शीशा सम्मुख कोण से, है ना बाबू। ये दोनों कैसे बराबर है? सम्मुख कोण से या शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। चलिए अब देखिए ये वस्तु धरा हुआ है तो ये कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। और ये भी देखिए, ये जो देखने में हल्का सा कर्व लग रहा है, वो आप शीशा हाथ में दर्पण लेकर देखिएगा तो कर्व नहीं दिखता, नहीं दिखता है। तो ये भी मान के चलिए कि कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। ये भी कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। तो देखिए एंगल ABF बराबर ENPF बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना डिग्री है? अब बताइए, आप को आगे त्रिभुज जब पढ़ाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर बोलेंगे कि कोई दो त्रिभुज का जब दो चीज़ बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। क्या होता है? समरूप। तो यहाँ से त्रिभुज ABF समरूप है त्रिभुज ENPF से। एंगल समरूपता, यहाँ से लिख सकते हैं एंगल समरूपता से है। आगे आपको 10th क्लास में त्रिभुज पढ़ाएंगे, उसमें ही है ना। तो चलिए अब त्रिभुज समरूप, अब जब त्रिभुज समरूप होता है बाबू तो इसका अनुपात भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए तो AB बटे, ये देखिए ऊंचाई लिए हैं तो ये लेना पड़ेगा PN। अब देखिए ये लेते हैं BF, ये ले रहे हैं बाबू, देखिए BF, तो इधर लेना पड़ेगा PF बटे PF। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कैमा? पहला। इसको कैमा समीकरण मान लिए। अब देखिए एक ही वाला लेते हैं, देखिए एक कटम कुटी वाला, एक ही लेते हैं और एक ही लेते हैं, है ना। ये भी क्या है? त्रिभुज है ना। तो यहाँ से त्रिभुज लेते हैं, देखिए त्रिभुज EMFP तथा त्रिभुज EMFP तथा त्रिभुज A'BF है ना बाबू। देखिए ना EMFP, तो A' या A' लिए हैं तो ले लीजिए F ले लीजिए, और आपको B' ले लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत के बात नहीं है। एक ये त्रिभुज लिए हैं, एक ये त्रिभुज। अब ये देखिए, ये भी वस्तु कितना डिग्री बना रहा है? ये भी प्रतिबिंब कितना डिग्री पर होगा? 90 डिग्री। और ये भी यहाँ से कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, अच्छा देखिए 90 डिग्री, और यहाँ से देखिए ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? है ना, समूह कोण से बराबर। तो देखिए एंगल A'EFB' बराबर है एंगल EMFP बराबर है कैसे बाबू? सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, है ना बराबर, सम्मुख कोण से। चलिए आ जाइए, सम्मुख कोण से बराबर है ना। चलिए देखिए सम्मुख कोण से ये हो गया बराबर। अब देखिए ये और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल A'BF बराबर एंगल EMPF बराबर करना डिग्री 90 डिग्री। अभी देखिए हम बताए थे कि जब किसी त्रिभुज में दो को कोण बराबर हो जाए, त्रिभुज कैसा हो जाता है? समरूप हो जाता है ना। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज EMFP समरूप है त्रिभुज A'EFB' है ना, एंगल
समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से लिख सकते हैं, एंगल एंगल समरूपता से। एंगल एंगल कैसे बाबू? समरूपता से, है ना। अब त्रिभुज समरूप हो गया, तो समरूप हो गया तो देखिए इसका ये ऊंचाई और इसका ये ऊंचाई दोनों अनुपात में बराबर होगा, है ना। इसका अनुपात बटे इसका अनुपात बटे इसका अनुपात दोनों क्या होगा? बराबर होगा। देखिए तो आएगा क्या? देखिएगा, है ना। चलिए एफ पी, देखिए थोड़ा सा उल्टी लिखा गया, ई वाला एन लिखाना चाहिए था, है ना, क्योंकि देखिए ये उल्टी लिखा गया। एम पी और ये होना चाहिए कहाँ? एम एफ पी। ई त्रिभुज पहले लिखे थे ना, और यहाँ था ए डैश और बी डैश, इधर खाली लिखा गया। इसको कलर दीजिए, एम पी एफ, एम पी एफ, इसको हटा के लिखिए क्या? ए डैश बी डैश एफ, है ना। चलिए अब ठीक हो, उल्टी खाली लिखा गया था और कुछ नहीं। पहले ई त्रिभुज था ना, ई त्रिभुज होना चाहिए। अब देखिए अब क्या होगा, तो देखिए ये एम पी बटे क्या? ए डैश बी डैश, चलिए बराबर। अब देखिए ये पी एफ अब बटे क्या? तो बी डैश एफ, बी डैश एफ। अब थोड़ा सा आइए बाबू इधर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, आप ध्यान दीजिए। ये रेखा है एम पी, एकदम ध्यान पूरा होना चाहिए। एम पी है, अच्छा तो ये इसका समानांतर है ना, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होगा। मतलब यहाँ की दूरी दोनों की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। समानांतर मतलब क्या? कि दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो चूंकि ए बी बराबर क्या होगा? ए एम पी होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ए डैश बी डैश, तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं क्या कि ए डैश बी डैश बराबर है क्या? एन पी, है ना बराबर। या पी एन लिख दीजिए, पी एन लिखिए, ज़्यादा अच्छा लगता है पी एन लिखने में। चलिए पी एन हो गया, है ना बाबू। चलिए अब देखिए तो हमको क्या है? एम पी है, देखिए तो एम पी को हटा करके हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है ना बराबर। और ए डैश बी डैश किसके बराबर है? पी एन के बराबर है। तो ए डैश बी डैश हटा के क्या लिख सकते हैं? पी एन, और बराबर क्या है? बराबर क्या है? पी एफ बटा बी डैश एफ। अब इसको मान लीजिए कैमा? दूसरा। अब कैमा मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए तो बाबू दोनों का एल एस एस, देखिए तो ए बी बटा पी एन, ए बी बटा पी एन दोनों को बराबर है ना। ए बी बटा पी एन और ए बी बटा पी एन दोनों का क्या है ना बराबर। जब ये और ये बराबर है तो आपस में ये और ये भी क्या होगी बराबर। तो लिखते हैं बाबू बी एफ, है ना, बी एफ बटा पी एफ बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। कोई दिक्कत? आप तिरछा तिरछी क्या कर देंगे? गुना।
तो पी एफ गुने पी एफ अब बराबर बी एफ गुने बी डैश एफ। क्या कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए थोड़ा सा, अब ध्यान लगाना है। पी एफ, अच्छा आइए बी एफ कहाँ है, पहले बी एफ खोजिए। तो कहाँ है बी एफ? ये रहा आपका बी और ये रहा आपका एफ रहा। हम पूरा लाइन पारते हैं, तो हम ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। देखिए यहाँ पर खींच रहे हैं, हम पूरा लाइन खींचते हैं आपका, एकदम ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, है ना? ध्यान दीजिएगा, साफ साफ दिख रहा है ना? चलिए आ जाइए। अब देखिए बी जो लाइन जो पॉइंट है वो लिख रहे हैं, बी एफ और पी। हमको चाहिए क्या? बी एफ पी, बी एफ पी, 3 पॉइंट है। हमको चाहिए बी एफ, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बी एफ लिखने का तरीका बदल देते हैं, ध्यान से बोर्ड पर दीजिएगा। देखिए हमको चाहिए बी एफ, हमको क्या चाहिए? बी एफ चाहिए, तो बी एफ चाहिए, तो बी एफ चाहिए बाबू। तो हम बी एफ को लिखने का तरीका बदल रहे हैं। देखिए तो हम लिख सकते हैं बी पी, बी और पी, और में से ई घटा देंगे, पी एफ घटा देंगे, कोई फर्क पड़ने वाली है? देखिए ना, ई लिखना था हमको, यही नहीं लिखना था, अरे ए ने लिखना था, बी एफ ने लिखना था। हम पूरा में से बी पी में से ई वाला घटा दिए, तो यह ने बचेगा, अरे बी एफ ने बचेगा। ये पूरा में से बीपी में से, बीपी में से, ध्यान दीजिए एकदम बोर्ड पर, हिलना नहीं है। ये रहा बीपी, ये रहा बीपी, हमको चाहिए बीएफ, तो हम बीपी में से एफपी घटा दिए या पीएफ घटा दिए, ये पूरा में से पीएफ ई वाला घटा दिए, तो ये नहीं बचेगा जी, बचेगा। तो हम बीएफ को हटा करके ई वाला लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो हम देखिए पी एफ गुने पी एफ, तो पी एफ स्क्वायर हो जाएगा। और बी एफ को हटा के, बोर्ड पर ध्यान देना है, बी एफ को हटा करके हम लिख सकते हैं क्या? बी पी माइनस पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं? आए अब हमको क्या चाहिए? बी डैश एफ चाहिए। बी डैश क्या चाहिए? बी डैश एफ खोजिए। देखिए ये रहा बी और ये रहा बी, ये रहा बी डैश, ये रहा क्या? एफ, ये रहा ना। अब फिर आइए, फिर एक लाइन खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, दम बको ध्यान, हम बगला जैसा ध्यान लगाना है। जहाँ बगला के ध्यान हटता है तो मछली नहीं पकड़ाता, ये चाहिए नहीं पकड़ाएगा, निकल जाएगा ये, है ना? देखना है। देखिए बी डैश पहला दिया बी डैश, और ये मान लेते हैं ये दिया एफ, ये दिया है पी। हमको लिखना क्या है? बी डैश एफ। देखिए है ना बी डैश एफ, हम बी डैश एफ, तो बी डैश एफ लिखने के लिए हम बी डैश पी को, बी डैश पी को घटा देंगे पी एफ। अच्छा अब फिर देखिए तो ये पूरा में से, ये पूरा में से देखिए हमको ये चाहिए, यही ना चाहिए, अरे यही ना चाहिए रे बाबू, बी डैश एफ ना चाहिए। तो हम पूरा में से बी डैश पी में से ई वाला घटा दिए पी एफ, तो यह ना मिल गया। मिला कि नहीं मिला? फिर से एक बार, पूरा है बी पी, बी डैश पी है, पूरा है बी डैश पी है, हमको ये चाहिए बी डैश एफ चाहिए, तो ये पूरा में से हम ये घटा देंगे, तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? तो बी डैश पी में से हमने पी एफ घटा दिया। अब बी डैश एफ को हटा करके बी डैश पी लिख सकते हैं, बी डैश पी और माइनस पी एफ, कोई दिक्कत? अब खोजिए क्या क्या है। आपने कल चिन्ह परिपाटी पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी आपने पढ़ा कल। तो सभी दूरियां किससे मापी जाती थी? ध्रुव से। सभी दूरियां किससे मापी जाती है? ध्रुव से। अब थोड़ा सा आइए यहाँ पर, कहाँ आ जाए? साइड में आइए, थोड़ा सा एक बार और साइड में आना पड़ेगा। अब देखिए पी एफ, पी एफ है क्या? पी एफ की क्या दूरी है? यही पी एफ है। पी एफ को क्या कहते थे? फोकस दूरी, याद कीजिए।
पी एफ क्या है? फोकस दूरी, फोकस दूरी। ये क्या है? पी एफ, फोकस दूरी। ये क्या है? फोकस। आप फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से लिखते हैं। याद कीजिए, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से, हमने बताया है। अच्छा, अब क्या है? बीपी। बीपी क्या है? बीपी कहाँ है? बीपी, बीपी खोजिए। ई देखिए बी, आई देखिए पी, यह दूरी है। बीपी किसका दूरी है? क्या रखा है? वस्तु। तो बीपी किसका दूरी है? वस्तु की दूरी है। बीपी क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बाबू? इंडिकेट करते हैं यू से, इंडिकेट करते हैं। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? यू से। अब क्या बचा? पी एफ। पी एफ तो अभी लिखिए दिए बाबू। पी एफ फोकस दूरी किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। अब बचा बी डैश पी, यह ने बचा। तो बी डैश पी, बी डैश पी कहाँ है? ये रहा बी डैश, ये रहा पी। बी डैश पी पर क्या है? प्रतिबिंब है ना? प्रतिबिंब, इमेज है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब है तो बी डैश पी किसकी दूरी है? अरे दूरी है ना, ये दोनों का। किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी। तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं? भी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? भी से लिखते हैं। अब आइए, अब यहां पर चलिए, इसमें कोई दिक्कत? ये फोकस की दूरी है, ये वस्तु की बीपी वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं। बी डैश पी किसका है? प्रतिबिंब की दूरी है। किससे लिखते हैं? भी से लिखते हैं। अब आइए पी एफ। पी एफ को क्या लिखते हैं? एफ से। अच्छा, तो किधर है? अब याद कीजिए, अब याद कीजिए, चिन्ह परिपाटी कल पढ़ाए थे। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। इधर ध्रुव, सभी दूरियां ध्रुव। ध्रुव के बाईं ओर, ध्रुव के दाईं ओर क्या हो जाएगी? ध्रुव के बाईं ओर ध्रुव के बाईं ओर निगेटिव है, ध्रुव के दाईं ओर। तो देखिए इधर है, इधर है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो माइनस एफ स्क्वायर होगा ना, निगेटिव इधर। अच्छा, बीपी क्या है? बीपी क्या है? बीपी देखिए, बीपी क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी भी तो इधर ही है ना, तो ये भी क्या होगा? निगेटिव। तो वस्तु की दूरी किससे लिखे हैं? यू से, तो माइनस यू। अब पी एफ क्या है? तो पी एफ तो यही है ना, पी एफ, तो हो जाएगा माइनस ई एफ। चलिए आगे, फिर बी डैश पी। देखिए बी डैश पी भी तो इधर ही है ना, तो ये भी निगेटिव। अब बी डैश पी को किससे लिखते हैं? भी से, तो माइनस भी माइनस। फिर देखिए पी एफ है, पी एफ को फिर माइनस ई एफ। क्या समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्क्वायर है तो माइनस हट जाता था, एफ स्क्वायर हो जाएगा ना। स्क्वायर में माइनस क्या होता है? हट जाएगा। चलिए अब देखिए माइनस यू, अब माइनस माइनस प्लस ई एफ, माइनस भी माइनस माइनस प्लस ई एफ। चलिए आ गया। अब थोड़ा सा गुना करने के लिए, आपको तो हम 8वें क्लास में पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ाए हैं गुना? 8वां क्लास में पढ़ाए हैं गुना। चलिए तो क्या हो जाएगा? देखिए माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा। अब फिर इसको गुना किए, अभी इसको गुना कीजिए। माइनस प्लस माइनस माइनस एफ भी, एक बार फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस यू एफ, और प्लस 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 और एफ एफ स्क्वायर क्या हो गया? जहन्नुम में चला गया। अब क्या बचा? तो देखिए अब बचा यू भी माइनस एफ भी अब माइनस यू एफ बराबर क्या? 0। दोनों माइनस में है, दोनों माइनस को ऊपरी लेकर चल जाइए, कचुम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यू भी एफ भी प्लस एफ यू। एफ को कॉमन ले लीजिए, एफ को क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। तो एफ को कॉमन लीजिएगा तो यू भी तो हो जाएगा भी प्लस यू और एफ हो जाएगा। चलिए अब कहाँ लिख दें बाबू? देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए देखिए अब क्या करते हैं, तो
ई भागा लाते हैं, ई इधर जाएगा भागा में, ई भी गुना में, तो ई भी क्या हो जाएगा भागा में। तो देखिए तो 1/f बराबर नीचे लाए और ई वाला इधर नीचे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा v प्लस यू बटा यू भी होगा। देखिए ध्यान दीजिए, ई नीचे लाए तो ई भागा में चल गया, ई गुना में था तो ई नीचे लाए तो कौन में चल गया भागा में। आप इसको अलग अलग कर दिए, 1/f बराबर v बटा यू भी प्लस यू बटा यू भी, यू से यू कैंसिल, अब भी से भी कैंसिल, तो आ गया क्या, फिर यहाँ लिख देते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसको अच्छा से लिख दीजिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इहे लाना था बाबू, प्रूव हो गया, इहे लाना था। क्या कोई समस्या, एक बार फिर से समझा देंगे अच्छा बेहतरीन से, पूरा एकदम इजी है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा बाबू, बिना मेहनत किए ऐसी जय जयकार नहीं होगा, मेहनत तो करना पड़ेगा घर पर थोड़ा सा। वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, है ना, 2 बार 3 बार, एक बार और समझा देते हैं अच्छा से, पूरा क्लियर हो जाएगा। फुल्ली देखिए एकदम एक बोर्ड है ना, फुल्ली जगह खोजना पड़ा लिखने के लिए, लिख के है ना। चलिए आ जाइए, एक बार इसको अच्छा से ठीक कर लीजिए, हो गया। एक बार अच्छा से लिख लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद फिर इसको समझा देंगे। देखिए बढ़िया टॉपिक है, लेकिन लाजवाब है ना, जरी भुजा में दम होना चाहिए, है ना हो। चलिए हो गया सबको, चलिए आ जाइए, एकदम धीरे धीरे है ना। चलिए ठीक हो गया। चलिए देखिए, आइए थोड़ा सा देखिए, ये रहा आपका दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। चलिए देखिए अब क्या है, ये आपका देखिए एक त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज ये लिए, ये त्रिभुज लिए, ये यफ और देखिए यफ, ये यफ बराबर है किससे, समूह कोण से, और ये बी और ये पी किसके बराबर है, 90 डिग्री। तो दो त्रिभुज जब बराबर कोण, दो त्रिभुज का कोण जब दो को कोण बराबर हो जाए, त्रिभुज कैसा हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो इसके ये और ये अनुपात, ये और ये बटा ये, और फिर आपका ये बटा ये का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है ना, बराबर। फिर देखिए एक त्रिभुज ये लिए हैं, एक त्रिभुज ये लिए हैं, ये लिए हैं, तो देखिए यफ ये एफ और ये यफ बराबर हो गया। देखिए ई पी और ये और ये और ये क्या है, आपस में बराबर है ना, बराबर। उसी प्रकार भुजा का अनुपात भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया है। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, जब ये दूरी ये ए बी है, ये और ये दोनों समानांतर एक दूसरे के, तो पी एम और ए बी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ देखिए ए डैश बी डैश और यहाँ पी एन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि कह रहा है समानांतर है ना, मुख के समानांतर। तो समानांतर मतलब दोनों की दूरी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर है, तो ए बी को हटा, यहाँ से ए बी को हटा करके एम पी और ए डैश बी डैश था उसको हटा करके ए बी और ए डैश बी डैश को हटा क्या लिख दिए, पी एन। इसको मान लिया कैमा, अब दूसरा एक समीकरण एक और दूसरे देखिए कि ए बी बटा पी एन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये है बराबर, तो ये और ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तिरछा तिरछी क्या किए,
गुना किए, देखिए है ना, तिरछा तिरछे गुना होल, ये गुना हो। अब देखिए पी एफ फर्स्ट स्क्वायर हो गया। अब बी एफ को हमने लिखने की कोशिश किया, बदल के लिखने की कोशिश किया, बी एफ को किए हैं कि नहीं किए हैं, बी एफ को बदल कर लिखने की क्या किए, कोशिश किए। क्या किए बी एफ को, हमको चाहिए बी एफ, हमको चाहिए और हमको दिया है कि अच्छा बी एफ का हम कोई मान नहीं जानते हैं, बी एफ का कोई मान हम जानबन करते हैं कि बी एफ क्या है, नहीं जानते हैं। तो बी एफ को अच्छे तरीके से लिखने के लिए हमने, नाम को जानने के लिए हमने इसको अच्छे तरीके से लिखने के लिए शुरू किया। तो हमने क्या किया, हमको लिखना है बी एफ, तो हम पूरा में से पी एफ को घटा देंगे तो बी एफ है ना बचेगा। ये भी लिखा हुआ है बी एफ, आई भी क्या लिखा हुआ है बी एफ, क्योंकि पूरा में से हमने पी एफ को घटा दिया तो यही ना बचा। तो अब हमको पता चला कि बी एफ को हटा करके ये भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी प्रकार बी डैश एफ को क्या किए, तो हमको ये चाहिए था, हम पूरा में से ही घटा दिए, तो वही बी एफ को हमने बदल के लिख दिया। और बी पी हम जानते हैं, बीपी क्या है, बीपी हम जानते हैं वस्तु की दूरी, देखिए है वस्तु धैल है तो वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से लिखिए। अब क्या है, पीएफ है, तो पीएफ भी हम जानते हैं, पीएफ हमारा फोकस की दूरी है ना, फोकस की दूरी को एफ से लिखते हैं। और बी डैश पी, देखिए बी डैश पी है, तो बी डैश पी क्या है, बी डैश पी क्या है, देखिए प्रतिबिंब है यहाँ पर बना हुआ, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, भी से लिखते हैं बाबू। अब यहाँ से सबका नाम हमने लिख दिया। अब देखिए सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव के बाईं ओर निगेटिव होता है ना, ध्रुव के दाईं ओर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे निगेटिव, चिन्ह पर पार्टिकल पढ़ाए थे। अब उसके सहायता से हमने बीपी को यू लिख दिया, इधर था इसलिए माइनस लगा दिया, पीएफ इधर है इसलिए माइनस किया, एगो माइनस पहले से था, एक माइनस लेके आया है ना। उसी प्रकार ये भी। आप यहाँ से देखिए खोले, माइनस एफ स्क्वायर है, स्क्वायर में माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, एफ स्क्वायर आ गया, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। इसको सिंपल गुना किए, जैसे 8वां क्लास में आपको होना पड़ना था, इसको गुना किए, यह फर्स्ट स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये बच्चा, ये दोनों माइनस में था, दोनों ऊपर चल गया, कोच में आ गया, प्लस में आ गया। अब यहाँ से देखिए ये आ गया, यू भी बराबर, यहाँ से क्या ले लिए, एफ कॉमन ले लिए, एफ कॉमन लिए तो देखिए इस तरीके से आ गया। अच्छा एफ कॉमन लिए तो ऐसे हो गया। अब ये गुणाम था नीचे आया तो कोच में आ गया भागा में, और ये देखिए गुणाम था नीचे आया कोच में आ गया भागा में, दोनों को अलग अलग कर दिए और कट गया, भी कट गया, यू क्या हो गया, कट गया, आ गया क्या, यहाँ भी लिखिएगा, ये भी सही है। और इसको थोड़ा सा क्या किए हैं, 1 बाई एफ बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी था, हमने यहाँ पर पहले भी लिखा था इसलिए हमने पहले क्या लिख दिया, भी लिख दिया, और बाद में क्या लिख दिया, 1 बटा भी लिख दिया, 1 बटा ये भी लिखिएगा, ये भी सही है, ये भी सही, 1 बाई एफ बराबर 1 बाई एफ बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी, या 1 बाई एफ बराबर 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू। 4 प्लस 5 लिखिए या 5 प्लस 4 लिखिए, कोई गलती हो जाएगा क्या, दोनों सही है। हमने पहले भी लिखा था इसलिए पहले भी लिख दिए लाके, बस काम इतना को छोड़ दीजिएगा एग्जाम में तो आपको 100% नंबर मिलेगी। ये नहीं हर बनाना है कि सर 1 बाई भी प्लस 1 बाई एफ बराबर 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू, हमारा अगले 1 बाई एफ बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी, तो ये गलती है नहीं, 100% सही है। अरे 4 प्लस 5 लिखिए या 5 प्लस 4 लिखिए, दोनों तो 90 आना है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये जरा नीचे जरा ज़्यादा लिख दिए हैं, चलते थोड़ा सा दिखाई कम पड़ रहा होगा, तो यहाँ पर हमने बोल के क्या किया है, बता दिया है। चलिए अब दर्पण सूत्र आपका क्या हो गया, ये दर्पण सूत्र खत्म हो गया। दर्पण सूत्र भी आई है, याद रखिएगा, भी आई है, बहुत बार एग्जाम में, कम से कम 10 बार पूछ चुका है एग्जाम में, ये 10 बार पूछा है, भी आई है। आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से एक बार नहीं होवे वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, तिबारा देख लीजिएगा, एक बार नॉर्मल स्पीड में देखिएगा, दूसरा बार स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, 2 बार में क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। आप जितना बार मन करे उतना बार देख सकते हैं। अब बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, दोबारा आप देख लीजिएगा, काम हो जाएगा काम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना। एक टॉपिक और आपका बचा है, आवर्धन। चलिए
इसको घर में जाके बाबू कम से कम 5-6 बार आप इसको बनाइएगा। कितने बार बनाइएगा? 5-6 बार बनाइएगा, तब ही आपका अपना हो जाएगा, नहीं तो अपना नहीं होगा, है ना। अगला हेडिंग डालिएगा आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेंस, यम से लिखते हैं शॉर्ट में, है ना, मैग्निफिकेंस। क्या है आवर्धन बाबू? तो आवर्धन का डिफिनेशन होता है, आवर्धन का डिफिनेशन होता है, लिखिएगा, आवर्धन का डिफिनेशन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब, आवर्धन मतलब किसी चीज़ को बड़ा रूप में देखना, वस्तु छोटा रहेगा और बड़ा करके क्या करते हैं, देखते हैं, अति देखते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देता है ना, तो उसको बड़ा करके दिखाता है ना, तो उसको आवर्धन कहते हैं। किसी छोटा चीज़ को बड़ा रूप में क्या करना है, देखना ही आवर्धन कहलाता है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, है ना। आवर्धन को यम से लिखते हैं। तो क्या बोले? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, है ना। देखिए, अच्छा इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे बाबू? देखिए तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब इमेज, ऊंचाई, देखिए यच मैंने क्या हो गया, ऊंचाई, इमेज मैंने आई, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, यच मैंने ऊंचाई, आई मैंने क्या, प्रतिबिंब, इमेज। तो यम बराबर यच आई और वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई और वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। तो यम बराबर क्या, एच वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये भी कर सकते हैं, है ना। आवर्धन क्या हो गया? आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर फार्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसमें एक फार्मूला और होता है, इसको सिद्ध से ला देते हैं, है ना, -v/u, इसको प्रूव करके ला देते हैं, है ना। आवर्धन बराबर एक और होता है -v/u। v क्या है? v क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब, और ये क्या है, वस्तु की दूरी होता था ना, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, अभी तो बताए थे v बराबर u, है ना। तो इसको ला देते हैं थोड़ा सा प्रूव करके, यहाँ हो गया। चलिए आते हैं, है ना, चलिए देखिए, देखिए ये रहा आपका दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग इसमें ज़्यादा है बाबू, है ना। उत्तल दर्पण का भी है लेकिन कम है थोड़ा सा। देख रहे हैं, हम लिखाएं आपको, वो अवतल दर्पण का उपयोग में भी लिखाएं, ज़्यादा पॉइंट लिखाएं, है ना। उत्तल दर्पण का मात्र एक ही पॉइंट लिखाएं कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है ना। चलिए आ जाइए, देखिए ये आपका रहा आपका वस्तु, ये रहा ध्रुव, ये रहा यफ, ये रहा आपका वक्रता केंद्र, है ना, ये रहा वक्रता केंद्र। अब देखिए, हम वस्तु को कहीं यहाँ पर रख दिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। और ध्रुव पे आने वाली किरण आरेख की बनावट के नियम, ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें का परावर्तन जितना डिग्री चाहती है उतना ही डिग्री से वापस चली जाती है। तो जा दीजिए वापस, देखिए वापस चला गया, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया, इसका नाम दे देते हैं। देखिए A B,
ए डैश और बी डैश। देखिए यहाँ पर भी हमने दो कोण पकड़ लेना है। एक वो देखिए ये पूरा पकड़ लेते हैं, देखिए ये जिस पर दोबारा चलाएं, एगो ये ले लिए और एगो ये ले लेते हैं, ये और ये दोनों पकड़ लेते हैं, पकड़ लें। देखिए एगो ये पूरा और एगो ये पूरा है ना, हमने दो कोण क्या किया, पकड़ लिया। तो चलिए आइए त्रिभुज में, दो गो त्रिभुज ए बी पी त्रिभुज तथा त्रिभुज, या पहले बढ़ के लिखिए, कोई भी लिखिए, जो कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, कोई भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए आ जाइए, ए डैश बी डैश पी में। चलिए आइए, देखिए ये और ये कितना डिग्री पर रहेगा, 90 डिग्री है ना, बस तो एकदम सीधा खड़ी रहेगा। तो एंगल ए बी पी बराबर ए डैश बी डैश पी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा। अच्छा 90 डिग्री बाबू। अच्छा ये कोण और ये कोण आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ध्यान दीजिए, प्रकाश का परिवर्तन का नियम आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए ये जितना डिग्री चाहेगा उतना, नियम भी तो ही कह रहा है तीसरा कि ध्रुव पे आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जितना डिग्री चाहती है उतनी डिग्री से वापस चली जाती। तो ये कोण भी क्या हो जाएगी, बराबर। यहाँ लिखेंगे कि एंगल ए पी बी बराबर है एंगल बी डैश पी डैश ए, है ना बाबू। यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से लिख सकते हैं ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। चलिए अब दो को त्रिभुज बराबर, त्रिभुज के दो कोण हो गया बराबर, त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप। अभी तो बताए थे त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। कैसे, एंगल समरूपता से, है ना। अब त्रिभुज हो गया बराबर, त्रिभुज हो गया समरूप, त्रिभुज समरूप हो गया। तो देखिए अब त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या होगा, देखिए तो ए बी वस्तु की ऊंचाई, ए डैश बी डैश क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीपी क्या है, वस्तु की दूरी, और बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, है ना। अब ए डैश बी डैश क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई है ना बाबू। ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है ना। अच्छा वस्तु अब बताए थे मुख, फिर आइए क्या चिन्ह परिपाटी, मुख के ऊपर है ना, क्या होगा प्लस में। अब वस्तु की ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं, एच ओ से लिखते हैं, अभी बताए थे। अभी आवर्धन बराबर फार्मूला आया था कि एच आई बटा एच ओ, है ना। तो देखिए एच ओ और नीचे आ गया क्या, नीचे क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई। अच्छा बीपी क्या है, वस्तु की दूरी, बीपी क्या है, तो वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, भी से। अब भी होगा माइनस में, होगा भी माइनस में। अच्छा वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, यू से ना, वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं ना। अच्छा ई पट्टी है मुकच के बाईं ओर है ना, तो निगेटिव। अब प्रतिबिंब की दूरी भी इधर है, बाईं ओर है, तो ए भी माइनस में, ए भी निगेटिव होगा। अभी देखिए अच्छा आई नीचे है तो ई हो जाएगा माइनस, प्रतिबिंब की ऊंचाई कहाँ है, नीचे है ना, तो मुखच के नीचे क्या होता है, माइनस होता है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब देखिए उल्टा आ गया है,
आ गया है ना उल्टा, ये दोनों तो दोनों को उल्टेंगे तो दोनों उलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा HI बटा HO माइनस V बटा U। और इसको क्या लिखते हैं, यम, देखिए यम लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख देते हैं माइनस यम। HI बटा HO को क्या लिख सकते हैं यम, तो माइनस है तो माइनस यम, अब V बटा U। अब देखिए माइनस इधर है, माइनस उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस V बटा U। यह आ गया, देखिए आवर्धन का एक फार्मूला आ गया। आवर्धन का कितने फार्मूला आ गया, 2 फार्मूला आया। अच्छा यहाँ से लिखते हैं आवर्धन बराबर V को क्या लिख सकते हैं, V क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी है ना, तो माइनस प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, V को क्या बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, तो माइनस में होगा प्रतिबिंब की दूरी। U क्या है वस्तु की दूरी, तो लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ये आ गया, देखिए आवर्धन का एक फार्मूला यहाँ से और निकल गया। एगो फार्मूला तो बतेबे किए थे, आवर्धन बराबर क्या, आवर्धन बराबर को क्या बताए थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटे वस्तु की ऊंचाई बताए थे। एगो और आ गया आवर्धन बराबर क्या, माइनस प्रतिबिंब की, वो था पॉजिटिव में, इकोची में है निगेटिव में, ये था एगो आवर्धन बराबर आया था वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। एगो आवर्धन बराबर आया माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो देखिए आवर्धन का कितना फार्मूला आया, 2 फार्मूला आया। और देखिए प्रूफ कर दिए, पूरा है नहीं पूरा क्लियर। इसी के साथ आपका इस चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है खत्म हो गया, पूरे तरीके से एंड हो गया, कुछ बचा इसमें अब नहीं है ना, कुछ भी बचा उचा नहीं है, सब एकदम एक एक टॉपिक गहन अध्ययन से पढ़ाए हैं, है ना। अब देखिए अब ये वीडियो को अब थोड़ा सा इजी है, कुछ नहीं था, है ना, इजी है। ये वीडियो को, ये चैप्टर को 2-3 बार आप मन से पहले पढ़िए, देखिए, और घर में कम से कम 10 बार पूरा चैप्टर को पढ़ डालिए, कम से कम 10 बार पढ़ डालिए एकदम पूरा। ना आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा, ना आपका सब्जेक्टिव छूटेगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। लेकिन वही बच्चा को नहीं छूटेगा जो बच्चा 10 बार को पढ़ेगा। अब पढ़ेगा ये ना कहेगा सर पूछे लगवे नहीं करो है, ऐसे कैसे होता है यार। आप पढ़े पढ़ते घर में बाबू, है ना, 10 बार पढ़िए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम हर एक पॉइंट पर अध्ययन, गहन अध्ययन कर करके हर एक पॉइंट की हमने पूरा डिस्कशन किया है ना, हो हर एक पॉइंट पर पूरा डिस्कस किया है। घर पर जाके 10 बार 5 बार, एक बार वीडियो एकदम नॉर्मल स्पीड में जैसे पढ़ा रहे हैं उसे देख लेना है, एक बार जाके थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखना है, फिर 1-2 दिन के बाद फिर एक बार रिवीजन मार लेना है, 2-3-4 बार रिवीजन मार दीजिएगा, 5 बार आपका ये क्या हो जाएगा एकदम पुख्ता अपना हो जाएगा। अपना बनाने में किसी को टाइम लगता है बाबू, अपना करना है तो उसके लिए टाइमिंग देना पड़ेगा। अपना बनाना है इसको तो उसके लिए टाइमिंग चाहिए, बहुत मेहनत कीजिए घर पर, है ना। और आप लोग ये वीडियो देख के ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगता है, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए, आप लोग भेजते नहीं हैं, और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अपना दोस्तों के पास वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन की ओर लेके जाएगा, आपका एक व्यू हमें मोटिवेशन की ओर लेके जाता है। ये चलते आपसे आग्रह है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।